हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पिच में। आज है 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का यूपी स्पेशल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम छूट चुका है। तो एक भैया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या क्वेश्चन देखने को मिले इस शिफ्ट में। ये क्या नाम आपका? अंशु सोनी जी। कहाँ से हैं भैया आप? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। तो भैया जानना चाहें आज के पेपर का लेवल कैसा रहा हो? पेपर का लेवल तो मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट था और टाइम टेकिंग था। कहीं रीजनिंग ने बहुत घुमाया हम लोगों को, और अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस भी कहीं ना कहीं घुमा के ही रखी थी। मतलब करंट से बहुत कम ही क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार? हिस्ट्री से ज़्यादा। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ऐसे कि बात करते हैं कंप्यूटर का लेवल कैसा था आज? आपने पिछली एनालिसिस देखी होगी। मैं आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए जो छात्र अग्रसर हैं, मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा कि कंप्यूटर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं इजी ही है, लेकिन अगर आपने एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट को अगर नहीं दोहराया है तो ये आपके लिए बहुत ही हैवी होने वाला है, क्योंकि एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से दबा के क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन भी देखने को मिले। बिल्कुल, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चन एकदम छाए हुए थे इस बार के पेपर में। अच्छा, एमएस ऑफिस कोई वर्ड से या फिर कोई आपको क्वेश्चन याद हो पावर एक्सेल से कोई? बिल्कुल, जैसे मैं एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है कि वर्ड से था, एमएस वर्ड से था। कंट्रोल ई का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? कंट्रोल ई का प्रयोग जस्टिफाई के लिए कि राइट टू लेफ्ट एलिमेंट के लिए, ऐसे क्वेश्चन थे। और शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। शॉर्टकट की भी पूछी जाए? हाँ, पावर पॉइंट से भी शॉर्टकट की पूछी गई थी और एमएस एक्सेल से भी शॉर्टकट की पूछी गई थी। अच्छा, बात मतलब शॉर्टकट की पावर पॉइंट एक्सेल से दोनों से पूछी जानी है। और इंटरनेट जीमेल से कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी। मेरे दिमाग से अभी स्किप कर रही थी कि सर्वर से क्वेश्चन बहुत आए थे, सर्वर से भी क्वेश्चन बहुत आए थे, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत आए थे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन मतलब सर्वर जीमेल से कोई क्वेश्चन CC/BC वगैरह से, CC/BCC से? बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया था C++ का आया था। उसमें सुमेलित करना था, यानी कि उसको मिलाना था ए से कॉलम बी, कॉलम टाइप का क्वेश्चन था, उसे ए से कॉलम बी में मैच कराना था। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन तो याद आए ही हुए थे। अच्छा, और कोई फुल फॉर्म वगैरह भी आ रही है? फुल फॉर्म किसी की आपको याद हो तो बताना चाहेंगे? नहीं, फुल फॉर्म के कोई क्वेश्चन नहीं। फुल फॉर्म नहीं थे। अच्छा, इस शिफ्ट में फुल फॉर्म नहीं देखने को मिली होगी। अच्छा, बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल कैसा आ रहा है? इंग्लिश का लेवल मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपने एक्टिव पैसिव और नरेशन वगैरह तैयार किया तो पेपर बहुत ही इजी है। मतलब इजी टू मॉडरेट है। अगर थोड़ी सी तैयारी में कमी लगी तो आपके लिए हार्ड भी हो सकता है। बाकी इंग्लिश का लेवल देखा जाए तो ठीक है, एवरेज। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आता है? एक्टिव पैसिव वगैरह, डायरेक्शन? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। अच्छा, सिनोनियम वगैरह, एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे। आपको कोई सिनोनिम याद हो तो? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि डिसअपॉइंट करके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है वो उसका एंटोनिम्स लिखना था या सिनोनिम्स लिखना था, ये वर्ड मुझे याद आया। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं? बिल्कुल, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं और पैराग्राफ भी आ रहा है। पैराग्राफ? अच्छा, पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक पैराग्राफ भी होंगे, कितने क्वेश्चन उसमें से मान के चलिए आप 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, और इंग्लिश में मतलब कोई वर्ब या एडवर्ब तो कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दिख रहा? नहीं, प्रीपोजिशन वगैरह से क्वेश्चन थे। प्रीपोजिशन था? बिल्कुल। अच्छा, प्रीपोजिशन आपको याद हो तो इंग्लिश का कोई आप बताएं? इसके क्वेश्चन तो याद नहीं है। हाँ, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे और पैराग्राफ भी था, फिल इन द ब्लैंक्स भी था। ये इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, इंग्लिश की बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो याद हैं। जैसे एंटोनिम्स में आया था, डिस्कॉर्ड का सिनोनिम्स लिखने को आया था। तो इंग्लिश का अगर देखा जाए लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। एक्चुअली थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन जो था वो थोड़ा घुमाने टाइप का जैसे था। तो अगर आई होप हम थोड़ा सा भी ग्रामर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और किस किस टॉपिक से मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? अब देखिए, आपके सबसे ज़्यादा तो जो पूछा गया है वो एक्चुअली क्या नरेशन आपका हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, और सेंटेंस अरेंजमेंट से था, कॉमन एरर था उसमें। और उसके बाद क्या कहते हैं, इडियम फ्रेज था आपका, पैसेज था वो ठीक ठाक पैसेज आया था, और थोड़ा सा घुमाने वाला था, लेकिन कंसंट्रेट होकर अगर पढ़ेंगे तो शायद वो मैटर सॉल्व हो सकता था वहाँ पे। अच्छा, बात करते हैं रीजनिंग का लेवल कैसा देखने को मिला? देखिए, रीजनिंग की बात अगर की जाए तो रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो, और क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा कि वो काफ़ी टाइम ले लिया होगा उसका।
और क्वेश्चन सारे आ रहे थे बच्चों को, लेकिन जो कई बच्चों का छूट भी गया होगा। उसमें जो पेपर की श्रृंखला बनाई इन्होंने, पहले कंप्यूटर रखा, फिर जीएस रखा, फिर रीजनिंग रखा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो रीजनिंग का पैटर्न है वहाँ पे बहुत ही घुमाने वाले क्वेश्चन थे, तो टाइम टेकिंग बहुत था। तो इससे कई सारे क्वेश्चन मतलब दबाव में छूट जा रहे हैं बच्चों से, ऐसा है। अच्छा, किस किस टॉपिक से रीजनिंग में मतलब क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग या नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए संगत से बहुत और हाँ तर्कसंगत हो गया। और जैसे मैंने ब्लड रिलेशन है, फाइंड द वैल्यू है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, 1 1 1 1 1 2 2 3 5 4 9 10 8 27 17 16। अच्छा, नंबर सीरीज कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 4 से 5 क्वेश्चन नंबर से। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से से 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से आए थे। ज़्यादा तर्क संगत थे, मतलब उसमें से खोजना था, जैसे 3 रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर जो है 3-4 टॉपिक हमारे फिक्स थे, जैसे सदृशता हो गया, वर्गीकरण हो गया। वर्णमाला परीक्षण का एक क्वेश्चन दिया था, उस पर क्या नाम है, शर्त पर आधारित प्रश्न था, तो वो लेंदी था, तो उस पर लगभग बच्चों ने छोड़ ही दिया होगा। और बाकी नॉन वर्बल में जो था वो भाषिक जो नॉन वर्बल होता है, यानी क्या नाम है, जो सोलोलिज्म वगैरह। हाँ, चित्र वगैरह जो दिया था, वहाँ से क्वेश्चन दिया था। बेसिक हालांकि वो रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन जो है प्रेशर थोड़ा होता है, टाइम टेकिंग हो रहा है। हाँ, टाइम अच्छा, टेकिंग। सिटिंग अरेंजमेंट भी ये देखने को मिले? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट इसमें नहीं दिया। जितना बताएं इतना ही था, तर्क संगत। कैलेंडर वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। ना तो देखिए न्याय निगम से ना ही दिया था, ना कथनपुर धाड़ा से दिया था, केवल वही जो हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, केवल सदृशता, वर्गीकरण और आपका क्या नाम है, ये क्या नाम, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे आपके, और सीरीज से आए थे क्वेश्चन। रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके टोटल बने थे, जो 45 क्वेश्चन दिया था। हिंदी की बात करें अगर, तो तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं दिया था, नहीं ज़्यादा मुहावरा। हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की सबसे ज़्यादा क्या टॉपिक सबसे ज़्यादा? देखिए, मुहावरा इन लोग दिया, पर्यायवाची दिया था, विलोम दिया था, सबसे अधिक मात्रा। और तत्सम तद्भव दिया था, और बाकी हाँ अशुद्धि दिया था। वाक्य अशुद्धि, जैसे मैंने कहा, सर्वनाम पर आधारित जो है त्रुटि होती है, या संज्ञा पर आधारित त्रुटि होती है, जो त्रुटि बेसिस पर क्वेश्चन दिए थे, तो ऐसे क्वेश्चन थे। बेसिकली हिंदी ठीक था। अच्छा, विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची। हाँ, विलोम, जैसे इसका दिया था अभी, क्या नाम है अभी आपका, ये पंकज, एक कमल का जो है पूछा था अभी। अच्छा, कमल का। हाँ, रजनी करके कुछ था, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके वो जो पूछा था, हाँ, चोर का पूछा था, चोर का पूछा। हाँ, चोर का पूछा था जो है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं मतलब हिंदी में मतलब जो तत्सम तद्भव और फिर विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ और शुद्धि, यही ज़्यादा क्वेश्चन दिखने, और कुछ यही से क्वेश्चन ही बने थे, यही से क्वेश्चन ही बने थे। बाकी हाँ, किसी चैप्टर से नहीं दिया था। और बाकी थोड़ा सा जीएस का जो टॉपिक था वो पुराने लेवल का, जैसे बच्चे सोचते कि करंट का। हाँ, जीएस की बात करते हैं, जीएस का लेवल कैसा दिख रहा है? जीएस का लेवल लगभग तो हार्ड था फिलहाल, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन जो दिया था जो है स्टैटिक जीके से था, लेकिन बहुत पुराना दिया था। से 2 क्वेश्चन बस ऐसे आए थे, बाकी करंट 2021 की पूछ रहे हैं, 2022 की? 22 की है। 22 की है। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको याद हो करंट का? हाँ, जैसे अभी कुछ एक कोई महिला वो है, एथलीट है हमारी, बटरफ्लाई उन्होंने की थी। अच्छा, बटरफ्लाई, हाँ। उन्होंने कितने मीटर में वो स्वर्ण पदक जीता था, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये इस टाइप का था, मतलब संभाजी जो हवाई अड्डा बनाया था उसके थोड़ा, हाँ, छतरपुर शिवाजी हवाई अड्डा। हाँ, कैथवी हवाई अड्डा थी जो है 14वीं या 10वीं ऐसे करके स्थान पे पूर्व विश्व में। अच्छा, और कोई स्टैटिक जीके में क्वेश्चन, मतलब त्योहार, मेला, फेस्टिवल या फिर मुद्रा वगैरह से कोई? मुद्रा, हाँ, वहाँ से पंचवर्षीय योजना से आया था। पंचवर्षीय योजना पूछा था। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति किस योजना, कौन सी योजना के तहत जो है लागू की गई थी, ये पूछा गया था। और स्टैटिक जीके मतलब कोई महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन, वो हिस्ट्री में बात करते हैं? 1915 के बाद मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया कहीं भी। अच्छा, हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से कोई क्वेश्चन नहीं? जैन से नहीं आता, ना तो जैन ना बौद्ध, ये कहीं से नहीं आता। हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन? हाँ, वेद से आए थे क्वेश्चन, वो भी ये क्या छंदोग्य, और उसमें जो मतलब पूछा था, ये किस में आते हैं, वेद के अंतर्गत, किस वेद के अंतर्गत उसमें ये जो सब दिया था, चारों में से और ऋग्वेद दिया था, 4 ऑप्शन में टोटल का। तो मतलब बहुत चुनिंदा टॉपिक से दिया। और एक क्वेश्चन वहाँ का दिया था अकबर से क्वेश्चन दिया था। हालांकि अभी क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन अकबर से दिया था क्वेश्चन।
अकबर से एक क्वेश्चन। और कोई हिस्ट्री में क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? हिस्ट्री से बेसिकली यही सब जो बताया अभी जो है फिलहाल अभी तो इतना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है तो दूसरी बात तो एग्जाम की जो है बाद प्रश्न नहीं होता। निकलने ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन, नदी पहाड़ पठार से कोई question? नहीं हाँ, नदी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि उद्गम हाँ, मतलब दो नदियाँ एक जगह मतलब मिलती हैं, वहाँ पे काटती हैं, तो दूसरी दो नदियों का सुमेलित करने के लिए दिया था। तीस्ता करके पूछा था। बिल्कुल। काली और त्रिस्ता मतलब डैश दिया था, डैश के बाद एक कौन सी नदी उसमें मिलती हुई? बीच में असम वाला आता है, असम कोई था क्षेत्रफल, असम क्षेत्र आता है, वो किस किस नदी के बीच में अगर आता सब है? मिलाकर देखा जाए एग्जाम का लेवल तो सबसे इजी तो हिंदी था। सबसे इजी हिंदी और इंग्लिश भी थी, और हाँ, और एवरेज में अगर कहें तो कंप्यूटर था। एवरेज में एवरेज है कंप्यूटर। सबसे ज्यादा अभी देखिए वहाँ से दिया था सम्मिलित करने के लिए HTML। अच्छा, बात करते हैं मतलब इकोनॉमिक्स कोई क्वेश्चन था? इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं? पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, ओके। उसकी बात करते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन दिया था। हाँ, आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल से क्या एक क्वेश्चन था शायद 193 करके कुछ आर्टिकल। हाँ, कोई संविधान संशोधन वगैरह था या फिर आर्टिकल वगैरह? नहीं, संशोधन ने आर्टिकल पूछा था और बेसिकली अभी याद नहीं है। एक क्वेश्चन मिला था जो है आर्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, बाकी और वैसे क्वेश्चन नहीं। अच्छा, और कोई मतलब करंट की मतलब कोई स्पोर्ट या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इंडेक्स वगैरह? नहीं, बताया ना करंट से स्पोर्ट्स के दो हाँ, question। करंट दो स्पोर्ट वो करंट से थे। बस दो question। और कोई स्टैटिक जीके में कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? बाकी फिलहाल तो अभी क्षमा चाहते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल। कंप्यूटर का बात कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर की बात तो MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन 60 की और बाकी बेसिकली जो भी उसके क्या टूल वगैरह होते हैं उन सबसे क्वेश्चन बढ़िया दिया था। अच्छा, बात करें मतलब आगे आने वाले शिफ्टों में आगे भाइयों के पेपर जो देखेंगे उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब क्या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में हर क्या पढ़ के आए, क्या नहीं? आगे जितने लोग अगर एग्जाम है UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो ये उनसे कहना चाहते हैं कि अगर कंप्यूटर में पढ़ना है तो बेसिकली MS वर्ड, पावर पॉइंट और क्या नाम है, एक्सेल, ये तो रिवीजन पूरा करके आवे। ठीक है, और कुछ जैसे हमने कहा कि अभी शॉर्टकट की हो गया, और बाकी फुल फॉर्म एक करके पूछा था उसका, क्या नाम है बता रहे हैं? नहीं, फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म था वो सारी इंटरनेट से और सर्वर से क्वेश्चन थे। नहीं, एक फुल फॉर्म था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। फुल फॉर्म? हाँ, एक आध तो फुल फॉर्म रहा। तो यहाँ से और बाकी ये 3 सॉफ्टवेयर अगर क्लियर है तो बाकी पासिंग मार्क निकल जाएगा, इसके 20 नंबर तो निकल जाएंगे। अच्छा, इन कंप्यूटर में ऐसे अगर ये MS ऑफिस ढंग से क्लियर कर लिया है, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों से तो बहुत क्वेश्चन बनने हैं। यही अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो मतलब कंप्यूटर में 20 नंबर आ सकते हैं। 20 नंबर से प्लस आएगा, ये तो श्योर है, प्लस आ जाएंगे। बाकी हिंदी की बात करें तो उपसर्ग सॉरी पर्यायवाची और एक्सेल अगर तैयार है तो उसका कहीं ना कहीं कंप्यूटर में 30 प्लस आ जाएगा। और इतना अगर तो हिंदी है। की बात करें, बेसिकली अगर हिंदी की बात करें तो वो ये जान लीजिए पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे, ये तो एकदम से रट के आए, ये तो क्लियर होना ही होना चाहिए। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये जो होते हैं ये चैप्टर थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो त्रुटि बनती है तो भाई अगर जब नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे त्रुटि जान पाएंगे? बिल्कुल। तो ये हाँ, वर्तनी शुद्धि वगैरह। अच्छा, रीजनिंग क्या बताना चाहेंगे? रीजनिंग वही तो कह रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में बता रहा हूँ कि सदृशता, आने वाले जो भी सीट हो, सदृशता पूरा रिवाइज कर लें। कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण और वर्णमाला परीक्षण, ये 3-4 चैप्टर अगर रिवीजन है तो गारंटी है कि रीजनिंग में 45 से 40 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है। उस बच्चे को क्वालिफाई भी करने से कोई नहीं रोक कोई नहीं पाएगा। रोक सकता। और हाँ, रीजनिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि यही समय खींच रही है यहाँ पे एग्जाम में इस बार। एक चैप्टर और सीरीज, नंबर सीरीज है, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे नंबर सीरीज का, तो ये तो देख के आएंगे। अच्छा, और जीके जीएस में मतलब क्या चैप्टर बताना चाहेंगे? मतलब जीके जीएस देखिए, जीके जीएस पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि करंट पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, एक आध क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम है तो एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। फिलहाल बेसिकली हिंदी, रीजनिंग और आपका क्या नाम है, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश की अगर बात करें, एंटोनिम, सिनोनिम्स और ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव, एक्टिव, पैसिव, ये सब तो आपको क्लियर आना चाहिए। और कॉमन एरर और अरेंजमेंट करने के लिए दिया था। हाँ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वर्ड अरेंजमेंट करने के लिए सीरीज वाइज ये था। तो बेसिकली आगे वाले शिफ्ट के लिए यही है कि भाई रीजनिंग का जो हमने बताया हम लोग, जैसे सदृशता हो गया, वर्गीकरण, इन सब चैप्टर को दोहरा के हमें। अच्छा, बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ के बारे में मतलब प्रीवियस ईयर से कट ऑफ क्या मतलब प्लस जाने वाली है या फिर माइनस जाने वाली, क्या बताना चाहेंगे? प्लस जाने वाली, क्योंकि पेपर का जैसा लेवल है उसको देखकर कहा जा सकता है प्लस जाएगी। बेसिकली अगर देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर थोड़े अच्छे से तैयारी कर ले तो पेपर क्रैक कर देगा, गारंटी है।
अच्छा अच्छा। जब बात करते हैं मतलब क्लास में जो आपकी लैब होगी, लैब में कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट हैं या फिर प्रेजेंट? एबसेंटी तो बहुत कम accuracy है। नहीं होगी। 20%। हाँ 20%, 80%, 20% absent 80% आपकी प्रेजेंट ही है और 80% 20% absent। अच्छा बाकी ठीक है भैया, बहुत अच्छा आप भैया ने एनालिसिस कराया। थैंक यू भैया साहब, मिलते हैं। देखिए भैया, देखिए ऐसे ही एनालिसिस देखते रहिए एग्जाम पिच के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाली शिफ्टों की भी लगातार आप लोगों को दिखाई दी जाएगी। थैंक यू।